राजेंद्र फिल्म्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता कहे जाने वाले दिलीप कुमार, वैसे तो उनकी हिंदी फिल्मों की बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन जिस फिल्म को उनको सभी फिल्मों का सरदार कहा जाता है वो है मुगल-ए-आजम। करीब एक दशक की कड़ी मेहनत और लंबे स्ट्रगल के बाद जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई तो दर्शकों के बीच इसने ऐसी लोकप्रियता बटोरी कि सब हैरान रह गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी प्रमोशन और प्रीमियर तट पर फिल्म के हीरो दिलीप कुमार और हीरोइन मधुबाला में से कोई नहीं पहुंचा था। इतना ही नहीं, दिलीप साहब फिल्म के निर्देशक के आसिफ से इस कदर नाराज थे कि इस फिल्म के रिलीज होने के 20 साल बाद तक इसे नहीं देखा। मुगल-ए-आजम अब तक की सबसे खर्चीली फिल्म कहा जा सकता है। 1946 में फिल्म बननी शुरू हुई और पूरी हुई 1960 में। के आसिफ वैसे तो उत्तर प्रदेश में दर्जी का काम करते थे, लेकिन उनके शौक बड़े रंगीले थे। उन्होंने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर की बड़ी इज्जत होती है। नसीर की सिफारिश पर एक प्रोड्यूसर के अब्दुल्ला की फिल्म फूल उन्हें डायरेक्ट करने का मौका मिला। फिल्म अच्छी खासी चल गई और के आसिफ की धूम मच गई। इस बीच के आसिफ के घर एक घटना घटी थी जिसने रिश्तों में कई बदलाव और कड़वाहट भर दिया था। नजीर खान ने मशहूर नृत्यांगना सितारा देवी से शादी कर ली थी। आसिफ साहब ने इसे अपनी बहन सिकंदरा बहन की बेइज्जती समझकर अपनी फिल्म फूल की कलाकार सितारा देवी से नजदीकियां बढ़ाने लगे। वो इसमें कामयाब भी हुए और अपनी बहनोई की इस दूसरी पत्नी को लेकर दिल्ली भाग गए। वहां जाकर इन्होंने सितारा देवी से शादी कर ली और इस तरह से अपने बहन के अपमान का बदला ले लिया। उन दिनों 1922 के मशहूर नाटक अनारकली पर 2 फिल्में बन चुकी थी। के आसिफ का नजरिया उस नाटक को लेकर कुछ और था। वो इसे एक सच्ची कहानी के दौर पर दिखाना चाहते थे। 1947 में शिराज अली हकीम ने इस पर पैसे लगाने का भरोसा दिलाया और शूटिंग शुरू हो गई। इसे शुरू किया गया था वीना, नरगिस, चंद्रमोहन आदि कलाकारों के साथ। फिल्म बन ही रही थी तभी देश का बंटवारा हो गया। उस वक्त के आसिफ तो यही रह गए, लेकिन कास्ट का एक बड़ा हिस्सा तो पाकिस्तान चला गया। फिल्म के प्रोड्यूसर शिराज भी पाकिस्तान चले गए। नए फाइनेंसर के मिलने पर फिल्म के हीरो को रखा गया दिलीप कुमार और हीरोइन मधुबाला। फिल्म के हीरो दिलीप साहब और के आसिफ खूब मौज मस्ती करते थे। कहते हैं कि दोनों फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियों पर साथ ही डोरे डालते थे। के आसिफ की पत्नी सितारा देवी ने निगार सुल्ताना को सिफारिश कर मुगल-ए-आजम में एक रोल दिलवाया तो आसिफ शूटिंग के दौरान उन पर आंखें चार कर बैठे। बात यहाँ तक आ गई कि दोनों ने निगाह कर लिया। सितारा देवी को किसी की मदद करना भारी पड़ गया था। दिलीप कुमार ने भी उस वक्त के आसिफ का साथ दिया था। तो ऐसी थी दिलीप कुमार और के आसिफ की यारी। 1 दर्जन भाई बहनों वाला दिलीप कुमार का परिवार काफी बड़ा था। वो 5 भाई और 7 बहनें थी। के आसिफ का उनके घर बेहद आना जाना था। दिलीप कुमार की बहन अख्तर से के आसिफ की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। ये बात तब की है जब मुगल-ए-आजम रिलीज होने ही वाली थी। दिलीप कुमार की मर्जी के बगैर उनकी बहन अख्तर के आसिफ की तीसरी बीवी बन गई। फिर तो दिलीप कुमार को गहरा सदमा पहुंचा। दिलीप कुमार ने उन दोनों से बातचीत तक बंद कर दी थी और तय किया कि प्रीमियर में जाना तो दूर, वो फिल्म मुगल-ए-आजम कभी देखेंगे भी नहीं। मशहूर किस्सा ये भी है कि जब के आसिफ दिलीप कुमार की बहन को अपनी तीसरी बीवी बनाकर घर ले गए तो उनकी पहली पत्नी सितारा देवी का सब्र का बाड़ टूट गया और उन्होंने आसिफ को बद्दुआ देते हुए कहा, तुम बेमौत मरोगे और मैं तुम्हारा मरा मुंह भी नहीं देखूंगी। इसके बाद सितारा देवी ने आसिफ को तलाक दे दिया था। बहुत मनाने पर दिलीप कुमार पहली बार इस फिल्म को देखने के लिए राजी हुए थे। बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। नमस्ते।